तो हमें पढ़ना है क्लास द फर्स्ट फंक्शन इज द रेशनल फंक्शन। पहले रेशनल फंक्शन पढ़ते हैं। रेशनल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यस जिसपे एफएक्स होगा। एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं। आप ना कुछ भी रख सकते हो डोमेन, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा। डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बहुत ध्यान से इसको समझना। रेंज, रेंज जो होगी यहाँ पे डोमेन है। एक और बात यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, पर आप एक वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते। आप ना यहाँ पे कंडीशन है, आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बना सकते। कभी भी रेशनल फंक्शन आता है तो आपके लिए कंडीशन क्या है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते जिससे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो हम x की जगह क्या नहीं रख सकते? -1। दीदी और कुछ भी रख सकते हैं क्या? हम जीरो रख सकते हैं। हाँ रखो जीरो। दीदी इससे तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, चलेगा। न्यूमरेटर को जीरो में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जब भी डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड फ्रैक्शन हो जाता है। पता है ना आपको नॉट डिफाइंड? हमने क्लास 10 में पढ़ा था ना 1/0 tan थीटा वाली टेबल, है ना? दैट इज नॉट डिफाइंड। रेंज क्या है? रेंज तो कुछ भी आ सकती है। अगर आप यहाँ माइनस का कोई नंबर रखोगे तो माइनस का नंबर आएगा, अगर आप प्लस का कोई नंबर रखोगे तो प्लस के रियल नंबर्स आएंगे, और जीरो रखोगे तो जीरो। तो रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं। आंसर कुछ भी आ सकता है, पर डोमेन हमारे पास यहाँ पे शर्त है कि हम डिनोमिनेटर में -1 नहीं रख सकते। अगर एग्जाम्पल एक और ले लो, क्या नहीं रख सकते? जीरो नहीं रख सकते। अब कुछ भी रख सकते हैं, और जीरो नहीं रख सकते तो आंसर भी जीरो नहीं आएगा। देख लो, क्योंकि आप जीरो नीचे नहीं रख सकते तो ऊपर भी नहीं रख सकते आप, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऊपर जीरो रख सकते थे और नीचे भी जीरो रख सकते थे हम, क्योंकि 0 + 1 नीचे क्या हो जाता? 1। पर यहाँ जीरो रखने पे ऊपर भी जीरो रखने पे क्या हो जाएगा? नीचे भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं करता। तो रेंज में भी जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि रख नहीं सकेंगे न्यूमरेटर में तो आ भी नहीं सकेगा आंसर। चलिए समझ आया? तो ये आपको बनाना है यहाँ पे। और इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन। पहले सुन लो, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये ध्यान से सुनो जरा, ये क्या लिख दिया मैंने। आज ना मैं आपको ये बताऊंगी कि मॉड में नेगेटिव वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आंसर्स क्यों आते हैं। ध्यान से सुनना। एक्चुअली जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक +x और एक -x। ध्यान सुनना, मतलब मॉड जब हटता है, मॉड को जब भी हटाओगे तो ये जो x है जहाँ वैल्यू रखने वाले हो, या तो पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव खुलेगा। जब भी पॉजिटिव खुलता तब है, मतलब ये ऐसे का ऐसा तब रहता है जब आप x की कोई वैल्यू 0 से बड़ी रखने वाले हो। और अगर आप x की कोई कम वैल्यू रखने वाले हो 0 से, यानी -1 रखने वाले हो, तो मॉडुलस इतना चला के माइनस आगे से खुद लगा देता है, इसलिए आंसर हमारा प्लस में आता है। ध्यान से देखो, ये क्या लिख दिया मैंने? mod 3। तो इसका कौन सा ब्रेक होगा? ये -3 ओपन करेगा या 3? और अगर मैं -1 रख रही हूं तो ये माइनस एक खुद लगाएगा और एक हम -1 रख रहे हैं। अभी भी समझ नहीं आया? दोबारा समझो। अभी भी समझ नहीं आया? समझो दोबारा। मजा नहीं आया? मुझे कुछ समझाने में नहीं आया तो समझने में तो बहुत दूर की बात है। मैं ये समझा रही हूँ कि जब मॉडुलस x है ना, ये एक्चुअली जब मॉड हटता है तो ये जो x है ना, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये मॉड हटता है, जब मॉड हटा रहे हो, अगर आप कोई प्लस का नंबर रख रहे हो +3, तो वो उसको प्लस में ही रहने देता है। पर अगर आप कोई माइनस का नंबर रख रहे हो
तो ये कहता है कि मैं उसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा। मतलब मॉड कहता है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो मॉड खोलने में मैं उस नेगेटिव नंबर के आगे एक और माइनस लगा दूंगा, तो वो आंसर भी किसका आ जाएगा? समझ आइए? तो देखो इधर दोबारा समझो। मॉडुलस एक्स के कितने ब्रेक्स हैं? मॉड के कितने ब्रेक होते हैं? 2 ब्रेक्स। 2 ब्रेक्स यानी कि ये वैल्यू को प्लस में ही रहने देता है, उसके आगे कोई साइन नहीं लगाता अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रख रहे हो। पर अगर आपने 0 से छोटी वैल्यू रखी या कोई नेगेटिव वैल्यू रखी तो वो इस नेगेटिव वैल्यू के आगे अपने से ही एक नेगेटिव, ये एक्स की कौन सी वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे? सारी नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ रखोगे, -1, -4, -5, पर ये उनके सामने एक एक क्या लगा देगा अपना? ये वाला माइनस, और वो वैल्यूज भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। तो समझ में आई? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये सब नोट नहीं करना, ओके? ये नोट करना है सारा, और इसमें भी ये सारा नोट होगा। अब समझो, पहले ध्यान से समझो। नाउ डोमेन क्या रख सकते हो आप मॉड में? दीदी डोमेन एक्स में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस आर भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। पर रेंज क्या आएगी? हमेशा मॉड हट के आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि रख तो हम यहाँ कुछ भी सकते हैं पर आंसर हमेशा प्लस वाले रियल नंबर्स आएंगे। समझ आया? मॉड हम पढ़ रहे हैं क्लास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं बेटा। ध्यान सुनना आप लोग बच्चों, यहाँ पर ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, तो पूछा जाएगा डोमेन बताओ, रेंज बताओ। डोमेन आप ध्यान से देखो, हम x की 0 से कम वाली वैल्यू भी रख रहे हैं, यानी हम नेगेटिव वैल्यूज भी रख रहे हैं, यहाँ पे हम 0 भी रख रहे हैं और हम पॉजिटिव वैल्यूज भी रख रहे हैं जहाँ x 0 से बड़ा हो। तो डोमेन तो सारे रियल नंबर है, पर रेंज ध्यान से देखो। आप अगर x की 0 से कम वैल्यू रख रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है सबका? -1। 0 रखने पे आंसर क्या आ रहा है? 0। पर x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 2। एक और एग्जांपल लो। अब देखो डोमेन इस बार भी सारी रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स भी रख रहे हैं, 0 भी रख रहे हैं, 0 के केवल 0 से लेस है नेगेटिव नंबर्स भी रख रहे हैं, पर रेंज क्या आ रही है? फिक्स्ड बेटा। तो इसकी ना डोमेन फिक्स नहीं होती, डोमेन हमेशा ब्रॉड होगी, यानी हम पुट बहुत सारा कर सकते हैं, पर रेंज हमेशा इन फंक्शंस की फिक्स दी होती है कि हाँ रेंज यही निकल कर। क्या क्वेश्चन समझ आया? फंक्शन समझ आया? करिए नोट। तो नेगेटिव होना चाहिए। देखना बच्चों, हमारे पास fx दे रखा है मॉड में x, ठीक है? सॉरी गलत बोला, इन द स्क्वायर ब्रैकेट x, ठीक है? कोई भी चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो तो उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट। अब इसकी खास बात जरा रफ में सुनो, फिर डोमेन रेंज समझ में आएगी। अगर आप इसमें 1 रखते हो तो आंसर 1 आता है, अगर आप इसमें 1.2 आंसर रखते हो तो आंसर 1 आता है, अगर 1.9 रखते हो तो भी आंसर 1 आता है, 2.7 रखते हो तो आंसर 2 आता है। नेगेटिव रख लो, -3.2 रखोगे तो आपके पास -3.2, जैसे यहाँ पे -1, -2, -3.2 है, तो उससे मैं तुम्हें पहले समझाती हूँ फिर इसको समझाऊंगी। मैं रैंडमली लिखूंगी तो तुम नहीं समझ पाओगे। पहले पॉजिटिव लाइन को एक बार समझो ध्यान से। देखो, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, इसमें आपकी चॉइस है। जैसा आपने बोला नेगेटिव, आप नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, आप पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हो। अगर आप कोई इंटीजर रखते हो तो आंसर में वही इंटीजर आएगा। पर जैसा इसका नाम है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये काम उससे उल्टे करता है। जैसे नाम बड़े सुना है तुम लोगों ने, काम छोटे दर्शन छोटे, सुना? ऐसा ही बेचारे के साथ नाम इसका इतना बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पर ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट वाला नंबर मेरे अंदर रखोगे ना तो मैं उससे छोटा इंटीजर, 1.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा बताओ?
तो वो आंसर दे रहे। अब -3.2 रखा क्वेश्चन में, यहीं पर सॉरी यहाँ आएगा ना -3.2, उससे छोटा इंटीजर बताओ, -3 होगा या -4 होगा? माइनस के केस में उल्टा होगा, -4 है। 1.9 पे छोटा इंटीजर क्या है? 1। 2.72। तो आप ध्यान से देखो, इस केस में मैंने यही लिखवाया डोमेन, तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, आप कुछ भी सकते हो, बट रेंज हमेशा इंटीजर्स आएंगे। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आ गया? अब ये सारे एग्जांपल्स भी नोट करिए। मैम -3 रखे तो -4 ही आएगा। और ये तो -3 ही रहेगा, क्योंकि इंटीजर इंटीजर ही रहता है। -4.2 रखोगे तो 4.2 से छोटा होता है -5। 6.7 रखोगे 6 प्लस का रखना, ठीक है? चलो अब करो एग्जाम्पल, सारे नोट करना मेरे। सभी पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट बोलो, फंक्शन में क्या है? 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17। बेटा क्या ये फंक्शन है? यस। क्योंकि कोई भी प्री इमेज यानी कि डोमेन रिपीटेड, नहीं हो रहा। बस हमने ये देखना है डोमेन रिपीटेड ना हो, रेंज रिपीट हो सकती है। दिस इज अ फंक्शन, इसमें डोमेन और रेंज में पता नहीं। दिस इज फंक्शन। डोमेन पूछेंगे तो आप बता सकते हो 2 5 8 11 14 और रेंज सिर्फ 1 दिख रही है, ठीक है बच्चों? बी में क्या क्या है? 2 1 4 4 2 6 3 8 4 5 10 5 12 6 14 7। ध्यान से देखेंगे, बात नहीं बेटा। डू वी हैव एनी रिपीटेड इमेज हियर? कोई भी नहीं रिपीट हो रही है, देखो। ऑल्सो इट इज ऑल्सो फंक्शन। क्या आप डोमेन रेंज खुद लिख लेंगे? हर आगे वाला नंबर डोमेन और हर पीछे वाला नंबर ब्रैकेट में रेंज। अगला बोलो। 1 3 1 5 2 5। क्लास से तो दिख ही गया। यहाँ पे 1 रिपीटेड हो रहा है। हियर प्री इमेज और डोमेन is repeated, so it is not a, पर क्या आप इसकी डोमेन और रेंज तो लिख सकते हो? डोमेन क्या क्या है? 1 और 2 और रेंज क्या क्या है? 3 5। करो, नोट करो प्रॉपर। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -mod(x), है ना बच्चे? mod(x) के 2 ब्रेक्स होते हैं, आप सब जानते हो। -x तब होता है जब 0 से कम वैल्यू है और यहाँ पे 0 से इक्वल और 0। यानी कि mod के लिए हम जानते हैं डोमेन हम सारी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, और रेंज हमें पता था ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है। पर यहाँ पे उल्टी बात हो गई, mod हटने के बाद सारे आंसर्स तो प्लस में आएंगे, पर खाली mod(x) पूछा था तो उसका तो मैंने तुम्हें बताया था, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और रेंज होती है ऑल पॉजिटिव, आंसर सब प्लस में है। पर ये क्या है आगे? तो बाहर नेगेटिव लगने का मतलब क्या हो गया? एक और नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो यानी कि ध्यान से देखो, आपका जो आंसर आएगा 0 से कम अगर आप रखेंगे नेगेटिव नंबर, तो वो तो आपके पास प्लस हो जाए। इसको छोड़ दो, इतना डिटेल में मत जाओ, तो कंफ्यूज ना हो जाओगे। इतना ध्यान दो, आपका जो आंसर यहाँ से सॉल्व होकर प्लस में आएगा, बाहर माइनस होने की वजह से आपके आंसर सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? डोमेन ऑफ एक्स में तो कुछ भी रख सकते हो, आंसर में आंसर सारे आने प्लस के ही चाहिए थे, पर क्योंकि मॉड के बाहर माइनस है तो आंसर नेगेटिव है। करिए।